हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू एससीसी डिजिटल जोन। आज की इस क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो थर्ड क्लास है इसमें हम लोग प्लॉटिंग के बारे में देखेंगे। वैसे मैंने पिछली क्लास में आपको कई सारे एग्जाम्पल को लेकर मैंने बता दिया था कि अगर कोई पॉइंट 2, 3 है तो उसको प्लॉट कैसे करेंगे। बाकी और भी कुछ क्वेश्चन मैंने बताया था। एक ग्राफ है, फिर हमारा जो प्लेन बना हुआ है उस प्लेन में कोऑर्डिनेट प्लेन में कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ये हम लोगों ने देखा था। तो एक बार आइए हम उसे वापस देख लेते हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। और आज आपके लिए हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज 3 है उसका 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और आपका एक्सरसाइज 3.1 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यदि हमारे पास एक 2, 3 कोई पॉइंट है, लेट करते हैं ये पॉइंट ए है और इसको हमें प्लॉट करना है, तो हम इसके लिए एक कोऑर्डिनेट प्लेन बनाएंगे एंड इस प्लेन में हम नंबरिंग करेंगे ऐसे करके 1, 2, 3, 4 जितना की जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंग, और यह सभी के सभी इक्वल दूरी पे होंगे। ये हमारा ओरिजिन हो गया, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई एंड ये वाई डैश। नेगेटिव वाई एक्सिस को वाई डैश से एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस को एक्स डैश से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -1, -2, -3 एंड -4। ये 1, 2, 3 एंड 4, -1, -2, -3 एंड -4, ठीक है। तो अब रही बात कि यदि 2, 3 पॉइंट को हमें रिप्रेजेंट करना है एंड हमें देखना है कि ये किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है या फिर इसकी पोजीशन क्या है, तो हमें यहाँ देखना होगा कि यहाँ जो एब्सिस्सा है मीन्स एक्स है वो 2 है एंड वाई जो हमारा है ऑर्डिनेट वो हमारा 3 है, ठीक है। तो एक्स जो हमारा 2 है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा जो 2 है, एंड वाई जो हमारा 3 है वो यहाँ पॉजिटिव वाई एक्सिस पे होगा, ठीक है। तो इस दोनों को जब हम मिलाएंगे ऐसे करके डॉट 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 करके, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब ये जो 2, 3 पॉइंट है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो हम लोग ऑलरेडी इसको देख चुके हैं और इस तरीके से प्लॉटिंग करना है हमें। तो अब क्या है कि हमारा जो एनसीईआरटी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग को देखना है। ये थोड़ा प्रैक्टिकली तौर पे यहाँ पे हमारे पास कोई डाटा नहीं गिवन है। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अदर पर्सन। मीन्स हमारे पास कोई टेबल लैंप है, वो हमारे स्टडी टेबल पे पड़ा है, तो उसकी जो पोजीशन है हम किसी और को कैसे बताएंगे कि इसकी पोजीशन क्या है। सबसे पहली बात, यहाँ पर हमारे पास कोई डाटा नहीं है, न्यूमेरिकल कोई डाटा गिवन नहीं है, ठीक है। तो अब उससे पहले हम क्या करते हैं कि एक टेबल पहले बना लेते हैं। तो लेट करते हैं कि ये जो है हमारा स्टडी टेबल है, ठीक है। एंड हम यहाँ पर हैं, ठीक है। एंड यहाँ से कोई दीवार है, क्योंकि इधर खाली जगह जैसे है, इधर इधर दोनों में से कहीं पर भी हो सकता है। तो सीधी बात है, जब हम अक्सर हम ऐसे ही इसी पोजीशन में बैठे होते हैं, या हम इधर बैठे या फिर उधर बैठे, तो टेबल जो है ये इसी मतलब हॉरिजॉन्टल वे में यूँ बोल सकते हैं। जैसे मतलब जो लंबाई फॉर्म में है वो ऐसे रहता है, चौड़ाई में ऐसे रहता है। तो हम अक्सर इधर नहीं बैठ के हम इधर बैठते हैं। तो ऐसे केस में जो लैंप अगर हमारे पास अगर होगा तो या तो इधर हो सकता है या इधर से कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जब तक हमें कोई पोजीशन गिवन नहीं है, न्यूमेरिकल डाटा गिवन नहीं है, तब तक हम अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं। लेट करते हैं, सिंपल सा मैं आपको बता दूं, अगर लैंप यहाँ पर है या फिर लैंप यहाँ पर है या फिर लैंप यहाँ पर है, तो कहीं पे भी होगा। तो सबसे पहले क्या है, मैं इस दोनों जगह को लेकर बता रहा हूँ, या यहाँ पे भी यदि रहा तो फिर भी इसके लिए मुझे सबसे पहले इधर एक ड्रॉ करना पड़ेगा एंड इधर एक ड्रॉ करना पड़ेगा, इधर एक ड्रॉ करना पड़ेगा एंड इधर एक ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, ये जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है इसको हम लोग एक्स लेट करेंगे, एक्स डिस्टेंस लेट करेंगे यहाँ से टेबल के कॉर्नर से। हॉरिजॉन्टल वाले को एक्स लेट करेंगे एंड जो वर्टिकल है उसको हम लोग वाई लेट करेंगे। तो ऐसे में ये जो हमारा जो पोजीशन होगा वह एक्स एंड वाई ये हो सकता है। यहाँ भी होगा तो यहाँ भी हमारा एक्स वाई हो सकता है, या यहाँ कहीं पर भी होगा तो वह भी एक्स वाई के फॉर्म में ही होगा। लेकिन यदि हमें डिस्टेंस गिवन होता तो क्या होता कि हम उस न्यूमेरिकल वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते। तो ऐसे में क्या होता है कि हमें जब गिवन नहीं है तो हम आंख बंद करके हम ये बोल सकते हैं कि यह किस फॉर्म में होगा,
इस फॉर्म में होगा। तो हम उसे बता सकते हैं, किसी भी जो आदमी है, कोई भी हमारा जो अनदर पर्सन, उसे हम बता देंगे कि एक्स वाई के फॉर्म में होगा। एंड फिर अब देखना पड़ेगा, यदि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दिया जाता है तब जा करके हम उसको अपने अनुसार बता सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पे ये होगा कि जो हमारा जो लैंप है, ये हमारा, इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इस पॉइंट को, कोई दिक्कत नहीं है, एल फॉर लैंप ध्यान में रखने के लिए। तो जो लैंप की जो पोजीशन होगी यहाँ पर, ये हम लोग एल एक्स वाई के फॉर्म में होगी। इसकी पोजीशन को हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में हम नाम अगर दे रहे हैं तो इसको हम इस तरीके से ले लेंगे। लेकिन यदि हमारे पास यदि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होता तो हम क्या है, इसको नंबरिंग के साथ डाल देंगे क्या नंबर है, ठीक है ना। अब एक चीज़ और भी देखने वाली बात है कि यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है कि यदि कोई टेबल लैंप पे हम यहाँ बैठे हैं और यदि यहाँ से कोई दीवार की तरफ से इधर से अगर टेबल पड़ा होता है तो हम जब उसे देखते हैं तो वो इस तरह से दिखता है कि अगर बीच में भी टेबल अगर है तो हम जब इधर से उधर से देखेंगे तो एक डिस्टेंस बढ़ जाती है। तो डिस्टेंस के केस में ऐसा भी हो सकता है कि यदि इस टेबल को बीच में अगर लगा है तो ये दिखेगा थोड़ा उधर, मतलब यहाँ से जब हम देखेंगे तो थोड़ा उधर दिखेगा। तो ऐसे केस में हो सकता है कि ये बीच में ना हो करके थोड़ा और आगे दिखे। तो शायद ये जो है सो 1/3, यदि 3 पार्ट्स में इसे डिवाइड कर दें तो ये 1/3 वाली पोजीशन को हो सकता है ये मेंटेन करेगा। बट ऐसा ये क्वेश्चन में यदि रहा तो, बट हमें नहीं दिया क्वेश्चन में, तो हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे, हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा कि जो पोजीशन होगी लैंप की वह एक्स वाई के फॉर्म में होगी, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए हमें इतना ही चीज हमको ध्यान में रखना है। जब तक न्यूमेरिकल कोई वैल्यू गिवन नहीं है, क्वेश्चन को और कॉम्प्लेक्स किया जा सकता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब तक नहीं गिवन है तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन था। इस एक्सरसाइज 3.1 के अंदर में एक और क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है, वो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ। यदि हमारे पास एक प्रैक्टिकल के तौर पे हमारे पास यदि कोई प्लेन है, ठीक है ना, एक एग्जांपल ही मैं ले रहा हूँ। हमारे पास कोई प्लेन है एंड उस प्लेन के यूँ बोला जाए कि मतलब कि एरिया हमें गिवन है प्लेन के फॉर्म में, एंड यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि इसके मिडल में, ठीक है ना, इसका लेंथ जो है सो 2 सेंटीमीटर है एंड इसका लेंथ हमारा 3 सेंटीमीटर है एंड इसके मिडल में, ठीक है ना, इसके मिडल में हमारे पास कोई पॉइंट है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है सो हमारा क्या होगा। तो सीधी सीधी बात है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जब पॉइंट का ये कि मिडिल की बात हो रही है, मिडिल कहने का ये मतलब है कि हम यहाँ से जब इधर की तरफ जाएंगे, कहने का मतलब मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो सेम डिस्टेंस यहाँ से भी होगा, ठीक है ना, क्योंकि इक्वल की बात कर रहा है। चूंकि ये मिडल में है तो इधर भी उतना ही होगा जितना कि इधर में होगा। यदि ये y है तो ये भी y है, ठीक है ना। लेकिन चूंकि ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर है एंड ये टोटल हमारा कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो ऐसे में ये जो y की जो वैल्यू हमें दिख रही है, जो हाफ जो दिख रहा है, ये 2 का हाफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 1 सेंटीमीटर एंड ये भी हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो 3 है तो 3 का हाफ हो जाएगा आपको कितना, ये जो x है इसको हम लोग 1.5 सेंटीमीटर एंड ये भी हमारा 1.5 सेंटीमीटर। जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो देखिए 3 सेंटीमीटर हो जा रहा है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, इस दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 2 सेंटीमीटर हो जा रहा है, मीन्स इक्वल यहाँ पे हो रहा है। ऐसे में अब क्या है कि ये जो हमारा पॉइंट है, ठीक है, अब इसका हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो अब हम इसे आगे थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं, यहाँ से हम इसे आगे बढ़ा लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट प्लेन के फॉर्म में यदि हम इसे ड्रॉ करें, विदाउट ड्रॉ किए हुए भी हम जानकारी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम इसे ओरिजिन अगर मान लें तो यहाँ से डिस्टेंस हो गया 3, यहाँ से हो गया 2, ठीक है ना। तो ये वाली जो डिस्टेंस हुई ये कितना हो गई, ये तो 1.5 हमें शो कर रहा है, ये जो पॉइंट हो गया, मीन्स इस पॉइंट को ये 1.5 हुआ, ये अगर 3 है तो ये 1.5 हुआ, एंड ये वाला पूरा डिस्टेंस यहाँ पे अगर 2 है तो ये हमारा क्या हो गया, ये 1 हो गया। तो ऐसे में जो x जो हमारा है इस पॉइंट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो x हो गया वो कितना हो गया, 1.5 हो गया एंड जो y हो गया वो 1 हो गया। मीन्स इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 1.5 एंड 1 होगा, मीन्स x की वैल्यू 1.5 हो जाएगी और y की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चंस कई सारे मिलते हैं, इसको मैं आगे डॉट डॉट करके बता दे रहा हूँ। ये x हो जाएगा एंड ये हमारा y हो जाएगा, ये हमारा y डैश एंड ये हमारा x डैश।
तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग को देखना है कि हम लोग कैसे करेंगे। हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होगा तो हम उसके अनुसार हम चल सकते हैं, ठीक है ना। हमें जैसा रहेगा वैसा हमको करना पड़ेगा। तो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, हम और भी डिफरेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे, रियल लाइफ के एग्जांपल्स को हम लेकर आएंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन को हमने जैसे डिस्क्राइब किया है और इफेक्टिव वे में और ज़्यादा बेटर ढंग से हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने में। यदि कोई डाउट होता है आप हमें पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट हमें मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि हम लोग देखेंगे। एंड आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को आप लोग अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो हमारा है वीडियो उसको भी आप शेयर कीजिए। इससे अधिक से अधिक स्टूडेंट हमारे पास आएंगे और हम इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। तो आज हम बस इतना ही क्वेश्चन हम इसमें बता रहे हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी से रिक्वेस्ट है एक बार फिर कि चैनल के वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों मित्रों को बताएं, ठीक है। मिलते हैं अगले बार।